हेलो, एम आई ऑडिबल? इतना भारी भारी वर्ड बोल दिया अभिषेक ने कि पूरा माहौल ही भारी हो गया। एक बार हम उसको हल्का करने के लिए एक बार ताली आप सभी के लिए, क्योंकि क्या है, क्या संडे है। आप लोगों ने उस संडे को छोड़ के आपका कीमती समय निकाल के यहां पे आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो लेने के लिए ही आए हैं, है कि नहीं? तो अगर हम कोई भी चीज लेने के लिए आए हैं, तो अगर हम जोश में रहेंगे तो अच्छा मिलेगा, है ना? अगर लंगर में भी कोई जाता है तो उसमें भी धक्का मुक्की होता है ना? तो वैसे ही कहीं पे भी आप जाते हो, आप मूवी का टिकट भी लेने जाते हो, तो अगर उसमें भीड़ है तो आपको थोड़ा जोश दिखाना पड़ता है, तभी आपको मिलता है। तो मैं चाहूंगा जो भी 10-15 मिनट हम आपके साथ रहेंगे तो जोश के साथ रहे, क्योंकि जो इन्होंने बोला कि दूसरा सुख, तो हर सभी को, हम सबको क्या चाहिए? मनी, पैसा, रोकड़ा, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा चाहिए कि ज्यादा चाहिए? थोड़ा से क्या होगा, है कि नहीं? अगर थोड़ा ही चाहिए होता तो जो हम कर रहे थे वो तो है ही, ऑलरेडी कर रहे थे। एनीवे, मेरा नाम रूपक देव है। मैं एक एजुकेशन कंपनी में लगभग 20 साल काम किया, मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम यूएसए। वो एक एजुकेशन कॉन्सेप्ट बनाते थे जिसका कॉस्टिंग अराउंड 60-70,000 रुपीज के आसपास होता था। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, इनको देख के मुझे लग रहा है कि मेरा एक 70,000 का क्लाइंट है। तो इस तरह की जो पेरेंट्स होते थे वो हमारे क्लाइंट्स होते थे, जिनको अर्ली एजुकेशन के बारे में हम लोग बताते थे। तो उसमें करीब 20 साल काम किया। भगवान के दुआ से वहां पे मैं 4 साल में ही टॉप में पहुंच गया। 2004 में मैंने ज्वाइन किया था, 2008 में मैंने उसका टॉप लेवल पे पहुंच गया। बाकी उसके बाद मैंने उसमें राज किया। तो कंपनी ने मेरे को, आप कह सकते हो कि दामाद की तरह रखा, कई सारे कंट्री घुमाए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने खुद का एक फैक्ट्री खोला है। फिर इस मशीन के साथ मैंने अपने आप को जुड़ा। फिर अभी 2024 में जून से मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया और इसको स्टार्ट किया काम करने के लिए। इसमें काम क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आपके कुछ अलग अलग मकसद होते हैं काम करने के लिए। हम सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किस लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी रहे होंगे, या फिर अभी आप सभी लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। तो वो क्यों कर रहे हैं? प्रोफेशनली जो भी आप काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहला एंड ऑफ द डे सभी को पैसा चाहिए। वैसे इसमें लिखा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे कोई 21 दिन में डबल होने वाला स्कीम नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि व्हाई अ पर्सन वर्क्स इन लाइफ, हम सभी काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। लेकिन ये एक पार्शियल ट्रूथ है, मतलब सिर्फ पैसे के लिए हम लोग काम नहीं करते। एम आई राइट और रॉन्ग मैम? क्योंकि अगर आपको सिर्फ पैसा मिले तो आप काम करेंगे क्या? जैसे हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पता है कि रोड साइड में जो चाय बेचते हैं वो भी महीने में 50-60 हजार रुपए कमा लेता है ना। जो ठेले लगाते हैं आज के डेट में, बिरयानी बेचते हैं या छोले भटूरे बेचते हैं, वो भी 50-60 हजार रुपए कमा लेते हैं। क्या आप वो काम करेंगे? काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें पैसे के साथ साथ हमें चाहिए रिकॉग्निशन, कि हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे हम आज अगर हम रिलायंस में काम करते हैं तो हमें बोलने में अच्छा लगता है, मैं रिलायंस में काम करता हूं, दैट इज रिकॉग्निशन। फिर उसके साथ साथ कुछ लोग उससे भी ऊपर चले जाते हैं कि आपको रिकॉग्निशन भी है, पैसे भी हैं, लेकिन आप उसके बाद क्या चीज देखते हैं? क्यों काम करना है आपको? कि आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप क्या गिव बैक कर रहे हैं सोसाइटी को। आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या सिर्फ आपका ही पेट भर रहा है, या फिर उससे लोगों का कुछ भलाई भी हो रहा है? मैंने जो पिछले कंपनी का बताया, मैंने 20 साल उसमें काम किया, उसमें ये तीनों चीजें थे। क्योंकि सबसे पहले पैसा, जब आप मेहनत से काम करते हो हर चीज में पैसा आता है। दूसरा, उसमें रिकॉग्निशन, जैसे मैंने बताया, भगवान के दुआ से मुझे बहुत अच्छा मिला।
तीसरा क्या है कि कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, क्योंकि उस कंपनी में यह था कि अगर आप छोटे बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टेड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा फैमिली उसका एंजॉय करेगा। अगर आपके फैमिली में कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो सिर्फ अकेला डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, उस डॉक्टर इंजीनियर की वजह से उसका पूरा फैमिली अपलिफ्ट होता है। राइट और रॉन्ग? तो उस काम में मेरा कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी। सिमिलरली इस कंपनी में अगर आप देखें तो इस कंपनी में पैसा है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है जापानीज कंपनी है, इसका आगे हम बात करेंगे। ये सारी चीजें इसमें है। अब ये क्या है, ये जो कंपनी है ये डायरेक्ट सेलिंग करता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में कुछ चीजें होती हैं, जब हम सभी को पता है कि ट्रेडिशनल एक बिजनेस होता है कि ट्रेडिशनल तरीके से होता है, और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है, जैसे कोई भी सामान आपके साथ है, जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल क्या होता है ट्रेडिशनल सेलिंग में, कोई मैन्युफैक्चरर उस चीज को बनाता है, राइट, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं होलसेलर को देते हैं, फिर वो होलसेलर क्या करता है रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से हम क्या करते हैं हम खरीदते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों में एडवर्टाइजमेंट भी होता है, इसमें एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, उस खर्चे को किसको बेयर करना होता है, कस्टमर को ही बेयर करना होता है, राइट। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कोई सामान बनाता है, डायरेक्टली किसी के थ्रू आपके पास पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, जैसे मैं अगर इस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मेरे थ्रू मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे न्यूअर, मेरे कोलिग्स डायरेक्ट इस चीज को ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो सारे जो कॉस्ट है बीच में, उस बीच का कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो हम जैसे लोगों को मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो किस तरीके से चीजें हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि अच्छा डायरेक्ट सेलिंग मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको ये लेग बनाना है, वो लेग बनाना है, ऐसे करना है, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आपने मैन्युफैक्चरर के साथ कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने आपको जो सामान दिया वो आपको डायरेक्टली एंड यूजर तक पहुंचाना है, इतना ही काम, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। किस तरह से बेनिफिट मिलेगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये छोटा छोटा थोड़ा सा चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप रिसर्च करेंगे, आप जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के डेट में बूम कर रहा है। आप में से कितने लोगों को पता है? यस। अभी कितना करोड़ का इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में? इट्स अराउंड 8,000 प्लस, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास है इंडिया में। और ये एस्टिमेटेड है, एक्सपर्ट बताते हैं कि ये करीब करीब इस साल के एंड तक ये 64,000 करोड़ के आसपास जाएगा, इतना बूम करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा, वो आप जिसने भी आपको एज ए गेस्ट इनवाइट किया है उसके साथ बैठ के और डायरेक्ट आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। लेकिन सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग होने के लिए आपको क्या चूज करना होता है, आपको क्या देखना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज आपको क्या देखना होता है, जैसे आप जॉब भी करते हैं ना, तब भी आप थोड़ा बहुत ये सारी चीजें देखते हैं कि मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूं वो कंपनी सबसे पहले लीगल है कि नहीं है, सारे सर्टिफिकेशन वगैरह इसका है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। क्योंकि हम जो भी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं कि भाई अभी 2 महीना हम इसमें काम कर लेंगे उसके बाद तो देखेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर देखते हैं उसमें, हमारा कैरियर होता है उसमें, तो हमें लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बताया पिछले कंपनी में मैंने 20 साल काम किया। क्यों काम किया? क्योंकि मुझे पता है कि वो कंपनी अच्छा था, अच्छा पे देता था, प्लस कंपनी 70 कंट्रीज में थे, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, रिकॉग्नाइज कंपनी है, तो ये सारी चीजें है, तभी मैं उसमें था। सिमिलरली जब मैं इस कंपनी में आया तो मुझे क्या देखना है इसमें कि कंपनी लीगल है कि नहीं, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं। तो ये आप जैसे इनका प्रेजेंटेशन में पहले सुना, उनको
समझ गए होंगे कि 50 साल पुरानी कंपनी है, तो स्टेबल तो है ही। अगर 50 साल से ये कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट क्या है कि 150 कंट्री में अगर इनका मशीन सप्लाई हो रहा है, तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी ये जा पा रहा है 150 कंट्री में, है कि नहीं। फिर क्या आता है कि प्रोडक्ट कैसा है। आप जिस चीज को आगे एंडोर्स करोगे, आगे बताओगे किसी और को, तो वो प्रोडक्ट कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और वो नीड बेस्ड है कि नहीं। तो अभी जैसे इससे पहले आपने प्रेजेंटेशन देखा, आप में से कितना लोग एग्री करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये नीड बेस्ड प्रोडक्ट है ना, ये सबकी जरूरत है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हमें इसको आगे करने के लिए, राइट। फिर क्या है, मार्केट, राइट मार्केट। आप बताइए इंडिया से अच्छा राइट मार्केट कौन सा हो सकता है दुनिया में। सारा दुनिया हमारे पास आ रहा है ना। इवन इलोन मस्क जैसे लोग जो इतने अमीर है, इतने बड़े हैं, फिर भी इंडिया के सामने झुकना पड़ा। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि उनका जो कार है इंडिया में बेचने के लिए मोदी जी ने मना कर दिया था कि आप नहीं बेच सकते, आप बेचो आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा। फिर अभी शर्त माना, क्या शर्त है कि आपको हमारी कंट्री में कार बनाना है तब आप बेच सकते हो। तो उतना बड़ा आदमी भी अगर इंडिया में आना चाहता है, इसका मतलब क्या है, इंडिया जैसा मार्केट अभी दुनिया में कहीं नहीं। तो राइट मार्केट है हमारे पास। फिर क्या है, राइट कंपनसेशन प्लान। इसका जो कंपनसेशन प्लान है वो बहुत ही अमेजिंग है। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है, इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ क्या है, राइट सपोर्ट सिस्टम। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इसमें राइट सपोर्ट सिस्टम क्या है। यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक आपको अपलिफ्ट करने के लिए ही काम करते हैं। आप रात को 12 बजे भी आपके सीनियर को फोन करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा है, इस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि आज आपको जोड़ा, अगर आपको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ऑटोमेटिकली मैं ऊपर जाऊंगा। जैसे नॉर्मली आप ट्रेडिशनल जो कॉर्पोरेट बिजनेस में आप देखेंगे क्या होता है, आपका बॉस आपको दबा के रखता है, ये मेरी पोजीशन खा जाएगा तो मेरा पोजीशन टेंशन में आ जाएगा, राइट और रॉन्ग। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हम ऊपर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम ऊपर वाले पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये जो इनर्जिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जैसे हमने बताया कि सारे सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स इसका चाहिए, जहां जहां रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये सारी चीज इन्होंने कर रखा है। अब मार्केट साइज, जैसे हमने बताया कि मार्केट साइज मैसिव है, क्योंकि अभी 8 साल हुआ है इंडिया में। 8 साल में हम सिर्फ और सिर्फ 3 लाख प्लस लोगों के घर तक पहुंचा है। तो कितना बड़ा मार्केट है, और कितना लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो यानी कि आने वाले 50 साल भी अगर हम काम करें, तब भी हमें जितना मार्केट कैप्चर करना है, जिस रेशियो से कर रहे हैं उससे 10 गुना रेशियो से भी करेंगे तो भी 50 साल तक हम इसमें काम कर सकते हैं, राइट। अब आता है जैसे इनके ऑफिसेस वगैरह कहाँ कहाँ है। अगर आप देखेंगे 26 कंट्रीज में 43 लोकेशंस में इनका ऑफिसेस वगैरह है। इंडिया में कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर में है। सारे जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट है ये भी बताते हैं कि ये जो वेलनेस बिजनेस है, ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम है, ये आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। ये कहते हैं $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाला है। अब जैसे ट्रेडिशनल क्या होता था, सारे चीजें चेंजेस हो रहा है। पहले हम कूलर लेते थे, फिर विंडो एसी, फिर अभी स्प्लिट एसी, ऐसे करके चेंजेस आ रहे हैं। वैसे ही अभी लोगों के घरों में ये भी चेंजेस आ रहे हैं। पहले कितने लोगों के घरों में आरओ होता था, बहुत ही कम लोगों के घरों में, है ना। आरओ होना बहुत ही बड़ी बात होती थी। टीवी होना भी बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के डेट में टीवी कॉमन है, इवन वॉशरूम में भी टीवी लगे हुए हैं आज के डेट में, राइट। तो इतना कॉमन है। सिमिलरली पहले जैसे हम लोग फिल्टर करते थे पानी, फिर हमने आरओ लगाया, प्यूरिफायर लगाया, अभी कैंगन भी कॉमन है। अभी जैसे ऊपर से नीचे आता है, जैसे सेलिब्रिटी लोग लगा रहे हैं, स्पोर्ट्स पीपल लगा रहे हैं, अभी कॉमन पीपल भी लगा रहे हैं।
कि कोई मजबूरी में लगा रहा है, कोई अपने इच्छा से लगा रहा है। जो मजबूरी में लगा रहा है उनको पेन हो रहा है, जो अपनी इच्छा से लगा रहा है उनको फायदा हो रहा है ज्यादा, है कि नहीं। इसमें क्या है कि इसके जो कंपनसेशन प्लान है ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का डायरेक्ट आपको कमीशन भी मिलता है, इसमें आपको ओवरराइडिंग कमीशन भी मिलता है, एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, तरह तरह की अलग अलग इंसेंटिव है। और इसकी जो प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, इसे कहते हैं 8 पॉइंट पेटेंटेड कंपनसेशन प्लान। यानी कि ये जो कंपनसेशन प्लान है ये भी पेटेंट किया हुआ है। तो आपको इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आज कोई ऐसा डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी आया, ऐसा ऐसा प्लान बताया, स्कैम, और कल के डेट में हवा हो गया। ये पेटेंट किया हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बिजनेस पैटर्न जो है कोई कॉपी नहीं कर सकता। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो मशीन है इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से आपको कंपनसेशन मिलेगा। इस हर मशीन का एक पॉइंट होता है, जैसे 8 पॉइंट हमने बताया, तो हर मशीन का एक पॉइंट आता है। अगर सबसे जो बेसिक मॉडल है, बेसिक मॉडल में 4 प्लेट्स होता है जिसका कॉस्ट है 2,18,000 रुपीज। उसका 1 पॉइंट का मतलब होता है 10,800। ये सेकंड वाला है, सबसे ज्यादा बिकने वाला मशीन है, ये 2,79,000 रुपीज का है ये। इसका जो है 1 पॉइंट का मतलब 13,000 रुपीज होता है। इसी का एग्जांपल लेके हम आगे चलेंगे। सपोज क्या होता है कि जैसे आपने इस मशीन को ऑप्ट किया, ठीक है, आपने इस मशीन को अपने घर में लगाया हेल्थ पर्पस, उसके साथ साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसके साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अगर आप आगे इसको करना चाहते हैं तो आप नहीं भी करना सकते हैं, आप सिर्फ अपने हेल्थ के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। इसे कहते हैं यूजर टर्न डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि कंपनी ऐसा मानते हैं कि जो इसको यूज करते हैं उसको बेनिफिट मिलता है, वो इसको आगे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इस मशीन को आज लिया, कल को मैंने आपको रेकमेंड किया, तो हमें कुछ मिलना चाहिए, यही प्लान है। तो सबसे पहले जैसे हमने एग्जांपल लिया इस मशीन का, 1 पॉइंट का मतलब होता है 13,000 रुपीज। तो आज अगर हमने मशीन लिया, कल को व्हाट्सएप को नेम, हाँ, दिलीप जी को हमने दिया, तो हमें क्या मिलेगा 13,000 रुपीज, ठीक है। अब जैसे मैंने दिलीप जी को दिया, वैसे ही मैंने एक और लोगों को दिया, आपका नाम क्या है, आरती जी को दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 13,000। ये जो 8 पॉइंट है इसको अभी साइड में रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी क्या है, जैसे मैंने इसको ऑप्ट किया और मैंने सोचा कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इसके साथ जुड़ के काम करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने मशीन लिया, मैंने मशीन लेके दूसरे लोगों को समझाया कि आपके लिए भी अच्छा है, आप ले सकते हो। तो दिलीप जी ने लिया, तो दिलीप जी से मुझे 13,000 रुपीज मिले। आरती जी को भी दिया, तो आरती जी से भी मुझे 13,000 रुपीज मिले, ठीक है। अब मैं तीसरा आपके पास आया, व्हाट्सएप गुड नेम मैम, नीलम जी, हाँ, नीलम मैम के पास आया। अब नीलम मैम ने भी इस मशीन को लेने का डिसाइड कर लिया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 13,000 मिलना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे कंपनी कहता है आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको हम इंक्रीमेंट देते हैं। अभी उसमें क्या लिखा हुआ है, 1A, राइट। यानी कि आप होता है 1A मतलब 1 पॉइंट एडवाइजर, हमने पहले बताया था 1 पॉइंट मतलब 13,000। यहां से आपको प्रमोशन होता है, आपको कहते हैं 2 पॉइंट एडवाइजर, यानी कि 2 पॉइंट आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मतलब कितना, 26,000। ऐसा किसी कंपनी में होता है कि आपने हफ्ते भर में या 1 महीने में आपने 2 लोगों को 2 ऑर्डर लेके आए और आपको 100% इंक्रीमेंट मिला। यहां सालों साल लग जाते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट ही नहीं मिलता, राइट।
आप जैसे मैंने आरती जी को दिया, मैंने दिलीप जी को दिया, मैंने नीलम जी को दिया, तो मेरा टीम बन गया 3 लोगों का, इंक्लूडिंग मी 4। हम 4 लोग मिलके अगर हम 10 लोगों तक पहुंचाए, ये 3 हो गया प्लस और 7 लोगों तक पहुंच जाए, तो हमें क्या मिलेगा? एक और इंक्रीमेंट। नेक्स्ट लेवल का इंक्रीमेंट क्या है? जैसे अभी मैं 2A हूं तो मैं क्या बनूंगा? 3A। अगर मैं 3A बन जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3A सर, यस 3 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट अगर 13,000 है तो 3 पॉइंट मुझे 39,000 मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो ऊपर में लिखा है 273, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आपने 11 लोगों तक पहुंचा और आपने 2,80,000 रुपए लगाए थे इनिशियली इसको लेने के लिए, तो आपने अगर 11 लोगों तक पहुंच गया तो आपका मशीन क्या हो गया? ऑलमोस्ट फ्री हो गया। ये सर्वाइवल के लिए, मतलब आप 0 पे आ गए, मशीन कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसे इसका वैल्यू तो आप इसका लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग इस पानी को पी रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट होगा उसको आप पैसे से नहीं तोल सकते, लेकिन हम यहां तक पहुंच के उसको जीरो कॉस्ट को जीरो कर सकते हैं। फिर क्या है कि अभी आपके पास कितने लोगों का टीम है? जब आप 3A बन जाते हैं तो आपके पास कितना लोगों का टीम है? आप कितना लोगों तक पहुंच गए? 10 + 1 11, राइट? अब ये 11 लोग मिलके अगर आप 20 लोगों तक पहुंचते हैं तो फिर क्या होगा? कंपनी आपको एक और प्रमोशन देंगे। आप क्या करेंगे? आपको पहुंचाएंगे 4A तक। अभी 4A में सर आपने क्या बताया था, कितना मिलेगा? यस, आप सही है, इसमें मिलेगा 52। आप सोचिए, आरती जी ने 21 लोगों को दे दिया, आप 1 लोगों को भी किसी को दे रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? 52। मजा आएगा कि नहीं आएगा? है ना? अब अभी आपके पास 21 लोगों की टीम है। अब इस 21 लोग मिल के अगर आप 50 तक पहुंच जाते हैं तो 51 पे आपको एक और प्रमोशन होगा, जिसे कहते हैं 5। यहां से आपको कितना मिलेगा? 65। आपको हर एक मशीन में 65,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप जैसे 50 लोग हो गए, आप 50 लोग मिलके 100 लोगों तक पहुंच जाते हैं तो आपको मिलता है हर एक मशीन पे 78,000। और अगर आप 100 लोगों तक पहुंच जाते हैं तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? कितना पैसा मिलता है आपको? ओनली 55 lakhs। कितना? अब इस चीज को अचीव करने के लिए आप 3 महीने लगा सकते हैं, 6 महीने लगा सकते हैं, 1 साल लगा सकते हैं, 2 साल लगा सकते हैं। हमारा सीनियर है सतपाल जी, जो कहते हैं हमारा बिजनेस है बहुत बहुत बड़ा। क्या है हमारा बिजनेस? बहुत, आवाज ही नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, पानी पिलाना पड़ेगा लग रहा है। हमारा बिजनेस है बहुत बड़ा। आप इसे छोटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आपके हिसाब से आप कितना छोटा करना चाहो आप इसको छोटा कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस तो बहुत बड़ा है और ये ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या आने वाला है, तो आपको क्या करना है? आपके पास मान लो क्वेश्चन पेपर ये पड़ा है, उसी का एग्जाम देना है आधे घंटे बाद, तो आप क्या करेंगे? किसकी? पूरा किताब की कि? तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑलरेडी लीक हो चुकी है। अभी इंडिया में ऐसे 500 लोग यहां तक पहुंच चुके हैं 6A तक। इस स्लाइड में फिर वापस आएंगे। 8 पॉइंट का प्लान क्या है? जैसे मैंने दिलीप जी को दिया, अब दिलीप जी नीचे 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 लोगों को देते जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? जैसे सपोज मैंने दिलीप जी को दिया, दिलीप जी नीलम जी को देते हैं, तो दिलीप जी को क्या मिलेंगे?
और मुझे क्या मिलेगा? कैसे? जैसे मैंने दिलीप जी को दिया, दिलीप जी ने आपका नाम काजल जी को दिया, तो काजल जी जब पहली बार लिए तो दिलीप जी ने इंट्रोड्यूस कराया तो दिलीप जी को मिला 13,000, राइट? अब मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी 13,000 मिलेगा। इसमें कैसे होता है? अभी ऐसे होता है कि मैंने दिलीप जी को दिया, दिलीप जी ने काजल जी को दिया, काजल जी ने अगर नीलम जी को दिया तो नीलम जी से आपको भी 13 मिलेगा, आपको भी 13 मिलेगा, मुझे भी 13 मिलेगा। अब नीलम जी ने मान लीजिए नीलमणि जी को दिया तो आपको भी 13 मिलेगा, आपको भी 13 मिलेगा, आपको भी 13 मिलेगा, मुझे भी 13 मिलेगा। कहां तक मिलेगा? जैसे हमने शुरू में बात किया था कि 8 पॉइंट का सिस्टम है। अगर आप किसी पिज्जा को 8, अब खत्म, अब दूसरा स्लाइस मंगाओ। आया समझ में? यही चीज जब आप मान लीजिए आपने तीसरे में, ये फ्रेंचाइजी मान लो आपका, ये 1A का फ्रेंचाइजी है, 2A का भी फ्रेंचाइजी। 2A में क्या होता है कि जैसे मैंने दिलीप जी को दिया, दिलीप जी ने काजल जी को दिया, इसमें क्या होगा कि दिलीप जी को 13 मिलेगा लेकिन मुझे 26 मिलेगा। सिमिलरली काजल जी को जैसे ही आपको नीलम जी को दिया तो काजल जी आपको 13 मिलेगा, आपको भी 13 मिलेगा, लेकिन मुझे मिलेगा 26। कहां तक? कहां तक मिलेंगे? जहां तक वो 8 स्लाइस हमारा खत्म ना हो जाए। ठीक है? तो ये इस तरीके से फ्रेंचाइजी होते हैं। ये जब आप 100 कर लेते हो, जैसे इस स्लाइड के बारे में बता रहे थे, आप 100 करने के बाद 6 से बन जाते हो। 6 से बनने के बाद क्या होता है कि अगर आपका जैसे अभी 8 स्लाइस थे, अभी वो कहते हैं नहीं मैं अभी बड़ा हो गया हूं, मेरा 8 स्लाइस नहीं भी होगा तो भी मुझे पिज्जा खाना है, तो कंपनी कहते है ठीक है मिलेगा आपको, फिर भी मिलेगा। कहां तक मिलेगा? कहीं तक भी हो, आपके नीचे 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 कोई भी ऑर्डर करे कोई बात नहीं, आपके लिए एक स्पेशल स्लाइस आएंगे जिसका है 11,000 रुपीज का। आपके इस वाले फ्रेंचाइजी में कहीं पे ऑर्डर करे, उस वाले फ्रेंचाइजी में कहीं ऑर्डर करे, कहीं पे भी आपका नीचे कहीं पे भी कोई ऑर्डर करे, आपको उस 8 स्लाइस में से अगर एक स्लाइस मिले ना मिले तो भी आपको 11,000 मिलेगा। अच्छा है? इसके आगे और जानना है? इससे आगे भी जानना है? इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी में से कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जो आपने ड्रीम को फुलफिल कर चुके हैं? जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो चुका है। आप में से कोई ऐसा है कि जो अपने ड्रीम पूरा फुलफिल कर चुके हैं? जैसे हर आदमी का एक छोटा सा ड्रीम होता है। सपोज एक ड्रीम होता है कि मुझे कार लेना है, मेरा ड्रीम कार ये है। आज आप वो ड्रीम कार ड्राइव कर रहे हो। ऐसा है आप में से कोई? है आप में से कोई? अच्छा, ड्रीम तो होगा, अचीव करना है ना? ड्रीम तो चाहते हैं। तो अगर आप में से, मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को, मैं जानना चाहता हूं आप में से कोई ऐसा है जो अपना ड्रीम शेयर करना चाहता हो कि मेरा ये ड्रीम है? कोई ऐसा है? हाथ खड़ा करे। नहीं कर रहा है? लेकिन एक जो बोलेगा, क्या आपको पता है वो ये की है? जैसे दिलीप जी आप बैठे हो, आपने मशीन लिया है? मशीन ले लिया आपने? नहीं लिया। काजल जी आपने लिया? नीलम जी आपने लिया है? फर्स्ट टाइम आए ना, मतलब मेरे कहने का मतलब आपने लिया है? नहीं लिया ना। आप में से कितना लोग ऐसा मानते हैं कि ये काजल जी सिर्फ एक मशीन का कस्टमर है, या दिलीप जी सिर्फ एक मशीन लेंगे, या नीलम जी सिर्फ एक मशीन खरीदने के लिए आया है? ऐसा कितना लोग मानते हैं? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके थ्रू मैं 1000, 2000, 5000 लोगों तक पहुंच सकता हूं। क्योंकि अगर मैं अकेला ढूंढने जाऊं, मैं कितने लोगों तक पहुंच जाऊंगा? लेकिन अगर हम सब मिलकर ढूंढने जाएं तो वन टाइम $6,000 का इंसेंटिव। मजा आएगा कि नहीं?
वो अभिषेक ने ठीक बोला था, ये एसी ना हमें बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया। एक बार ताली हो जाए जोर से। हाँ रहेगा $6,000 यार, $6,000 बहुत होता है कि नहीं? ऐसे ही जैसे आप मान लीजिए आप 6 से 2 बन जाते हैं, तो आप 2 लोगों को हेल्प करते हो 6 से 2 बनाने की, तो आप क्या हो जाते हो, आप 6 से 2-2 हो जाते हो। फिर आपको मिलता है $12,000 वन टाइम इंसेंटिव। इसके बाद शुरू होता है मजेदार लजीजदार जो डिजर्ट होता है ना, कि भाई अभी तक जो था सलाद था, मेन कोर्स था, अभी आएगा गुलाब जामुन। ये है गुलाब जामुन। इसके नेक्स्ट वाला कि आपने अगर 2 लोगों तक ये पहुंचा दिया कि भाई आप 6 से 2-2 बन जाते हो, आप बना लेते हो 2 लोगों को, तो आप बन जाते हो 6 से 2-3। क्या होता है इसमें? ऐसा क्या हो जाता है इसमें? इसमें होता है कि आपको मिलेगा $25,000 का वन टाइम इंसेंटिव। कैसा लगेगा? $25,000 मिलेगा तो बढ़िया। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपकी जन्म कुंडली जो है वो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। किसके लिए? आप बन जाएंगे एक तरह से कंपनी का दामाद। आपको मिलेगा हर महीने $5,000। कितना मिलेगा? $5,000, लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको हर महीना मिलेगा। कैसा लगेगा? अब ये जो 3.5 लाख रुपए है, ये जो $5,000 है, ये है इंजन। ये डब्बा नहीं है, ये इंजन है। अब जो आदमी $5,000 हर महीने मिलेगा, उनके नीचे मान लो 1,000-2,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो बैठा रहेगा, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा। यानी कि जब तक उसको $5,000 नहीं मिल रहे थे, तब भी तो उसको पैसा मिल रहा था ना। यानी कि वो सारे पैसे भी आएंगे, तो इस इंजन के साथ वो सारे डब्बे जुड़ के आएंगे, तो उसको सिर्फ $5,000 नहीं मिलेगा, यानी कि 3.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा। यानी कि इस लेवल पे हमारे पास जो लोग हैं, वो यहाँ पे कम से कम 15 लाख के आसपास हर महीना कमाते हैं मिनिमम। और इसके आगे जो आप देख रहे हो 6 से 2-4, हमारा यहाँ पे जो हमारा सीनियर है सतपाल जी, आपने जो पोस्ट में फोटो देखा होगा, वो इसी रैंक में अभी पहुंचा है, जिनको अभी $50,000 का बोनस मिला है, यानी कि 32 लाख रुपए का उनको बोनस मिला है। अभी लोगों को जिंदगी निकल जाता है 32 लाख रुपए एक बार में इकट्ठा करने के लिए, उनको सिर्फ एक बार का बोनस मिला है। और अभी से उनको $10,000 मंथली मिलना चालू होगा। $10,000 यानी कि वो एक इंजन है, उसके साथ अलग अलग डब्बा आएंगे। प्लस इसके साथ जैसे ये प्लस 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 है, यहाँ पे इंडिया में अभी तक -6 तक पहुंचा हुआ है, और भी लोग पहुंचने वाले हैं -7-8 तक। तो इसके बारे में आप जो भी जिसके साथ आए हैं, आप उनके साथ बैठ के और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अब क्या है कि इसके साथ सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके सारे पूरा जितने भी सीनियर्स हैं आपके साथ पूरा लग के आपको सिखाते हैं, आपके साथ हेल्प करते हैं, आपको हर चीज के बारे में इसमें अपग्रेड करते हैं, ताकि आप इस चीज को अचीव कर सको, आप वहां तक पहुंच सको। और इसका एक सिंपल सा काम है, जैसे मैंने बताया कि ये काम करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल काम करना है। क्या सिंपल काम करना है? आपको क्या करना है? आपको लोगों को पानी पिलाना। क्योंकि हम जितना भी डायलॉगबाजी करें, वो आपकी भेजे तक घुसे ना घुसे, लेकिन पानी जब अंदर घुसेगा वो अपना काम करेगा, है ना? है कि नहीं है? जब आप पानी पिएंगे आपको खुद ब खुद महसूस होगा, आपको खुद ब खुद उसका चेंजेस देखने को मिलेगा। आप जितना लोगों तक, जैसे मैंने बताया कि आप बात करेंगे ही करेंगे, है ना? आप पानी पिएंगे ही पिएंगे, तो लोगों को आप पानी पिलाइए, इसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। प्लस आप हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डेमोन्स्ट्रेशन को पहुंचाइए। प्लस उनको कांटेक्ट करिए, उनको इवेंट में लेके आइए, ताकि सब लोगों के साथ मिलकर वो चीजों को देख सके, ठीक है? और इसको बार बार उसको डुप्लीकेशन करिए, कि आपने जो काम अभी कर रहे हैं उसी को बार बार करना है। इतना ही है। इसके आगे जो भी है वो आप अपने जिनके साथ भी आए हैं और डिटेल में समझिए, समय अभी कम है। यहीं पे धन्यवाद, थैंक यू।